जब भी मैं ओटी का प्लान देता हूँ, तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं प्रोप्रियोसेप्शन का प्लान बहुत अच्छे तरीके से दूँ। मगर कई बार एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल होती है। अगर कोई पेरेंट्स है या कोई बच्चा है जो बड़ी सिटी में रह रहा है, लेकिन वहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत छोटे हैं, रूम बहुत छोटे हैं, तो वो वहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली प्रोप्रियोसेप्शन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हाइपर का हाइपर रहता है। और कई बार जब मैं लेता हूँ वैसे सेशंस जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया में है और वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वो भी प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्शन नहीं दे पाते हैं। तो पेरेंट्स, ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन दे सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को हेवी वर्क करा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फैंसी थिंग। एंड इनफैक्ट जब आपके पास जगह की भी रिस्ट्रेन हो तो उस चीज़ को ख्याल रखते हुए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, बिकॉज़ ये वीडियो कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। पेरेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेस कंस्ट्रेंट की, मगर हमें करवाना है हेवी वर्क या प्रोप्रियोसेप्शन। सो सबसे पहला स्टेप या सबसे बेसिक स्टेप अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को पहले एक जगह पे रिस्ट्रेन रखें। नाउ, रिस्ट्रेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बॉक्स चाहिए। अगर आपके घर में बकेट है, तो बकेट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका बच्चा घुस सकता है, तो इनफैक्ट उसको सबसे पहले घुसाइए। अब इसके ना 2 फ़ायदे हैं। एक, अगर आपका हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो एटलीस्ट उसको स्टैटिक स्टेबिलिटी मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन से व्हील बैरो या हेवी वर्क से नहीं, इनफैक्ट खड़े होके भी दे सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक स्टैंडिंग में कौन सी प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज है या कौन सी हेवी एक्सरसाइजेज है जो आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी अगर मैं आपको बोलूंगा, तो वो डेफिनेटली आप मेडिसिन बॉल या कोई भी हैवी बॉल ले सकते हैं, जैसे कि ये 2 kg की बॉल है। और आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि उसमें खड़े रहते हुए ही वो बॉल को उठाए, और इधर आप कोई टारगेट थ्रो करवा सकते हैं, या आगे आप कोई उसके रख सकते हैं बकेट या कुछ भी जहाँ पे वो थ्रो कर सकता है। नाउ, ये एक बहुत अच्छी हैवी एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे बच्चा सीधा खड़ा रह के एक फिजिकल वर्क कर रहा है, और इससे उसके एब्डोमिनल, स्पाइंस एज वेल एज शोल्डर, तीनों के तीनों बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बच्चे को बॉल उठानी है, इधर वो ड्रॉप कर सकता है या फिर वो थ्रो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टारगेट क्या है। जो सेकंड एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चे को बॉक्स में खड़े होके करवा सकते हैं, वो है डंबल एक्सरसाइजेस। नाउ, यूजुअली पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि डंबल मेरे बच्चे के पैर में ना गिर जाए, जो कि बिल्कुल ही सही बात है, और इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी डर लगता है। लेकिन पेरेंट्स, जब आपका बच्चा किसी बकेट के अंदर खड़ा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप उनको शूज़ पहना सकते हैं। तो आप यूजुअली डंबल्स यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, ताकि वो कुछ हैवी वर्क करे, ताकि उसकी शोल्डर की कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग हो पाए। और रिमेंबर, ये एक हैवी वर्क के साथ-साथ, प्रोप्रियोसेप्शन वर्क के साथ-साथ आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एंड इनफैक्ट स्टेबिलिटी पे भी वर्क करता है। तो ये सेकंड सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आप अपने बच्चे के साथ प्रोप्रियोसेप्टिव वाली करवा सकते हैं। तो जो थर्ड एक्टिविटी है, ये मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट है, जहाँ पे आप कोई भी छोटी सी बकेट लीजिए, उसके अंदर वेट कफ डाल दीजिए, एंड देन आप अपने बच्चे को कह सकते हैं, और इनफैक्ट वेट कफ के साथ आप एक्टिविटीज भी डालेंगे। सपोज अगर हमने क्वाइंस डाल दिया या टूथपिक डाल दी है, तो आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो बकेट, हैवी बकेट को पकड़ेगा, उसमें से क्वाइंस निकालेगा, और मे बी अगर उसको कहीं ड्रॉप करना है तो करेगा। अब इससे उसकी ग्रिप, ग्रैस्प, और अगर फ्लैपिंग है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। प्लस इसके साथ उसका प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी आएगा, मोटर प्लानिंग भी आएगी, थिंकिंग स्किल्स भी काफ़ी डेवलप होंगे। एंड अगेन मैं बार बार यही बोलूँगा कि स्टैटिक स्टेबिलिटी, जो कि हमारे हाइपर एक्टिव बच्चों में एक बहुत बड़ा लैग है, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी बैट खरीद लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है। हैवी सा बैट खरीदिए, एक बॉल को हैंग करिए, बच्चे को बोलिए कि एक जगह पे खड़ा रहे, बैट उठाए, हिट करे। नाउ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा हम हैवी बैट लेंगे, ताकि उस बच्चे को हिट करते हुए अच्छा खासा एफर्ट लगे। और ये एक बहुत अच्छी प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेज हैं, जिससे कि अगेन आप ध्यान दे रहे हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन के साथ साथ मसल ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। सो अब आप, मैंने एक्चुअली थेराबैंड्स के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो डाली हुई है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स, थेराबैंड अगर आपके पास जगह कम है,
तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपने बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन दे सकते हैं। अगेन इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस डाली हुई हैं, तो थोड़ा-सा इस ऐसे थेराबैंड्स के साथ एक जगह पे खड़े होके अगर आप किसी भी तरीके से आप अपने बच्चे को एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत सस्ते तरीके से आप अपने बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन दे सकते हैं। पुराने टायर्स जो कि आई थिंक मार्केट में 200-250 रुपए के आपको ईज़िली मिल जाएँगे। ये एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है बिकॉज़ ये हेवी भी होते हैं, सेफ भी होते हैं और इसके साथ हम कई एक्सरसाइज़ेज़ करा सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि इसको उठाए और कहीं न कहीं इसको जितना उठा सकता है उठा के मेबी अगर आपने कुछ आगे रखा है, तो एटलीस्ट ये वहाँ पे रखे या फिर आप इसको ओवरहेड भी अगर उठवाना चाहें तो आप ओवरहेड उठवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें इसके डिफरेंट एंगल्स के साथ उठाना कि वो अगर ऐसे उठाए तो भी चल जाएगा। इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप एंड ग्रैस्प पाएँगे, तो इससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो पेरेंट्स ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आप अपने बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। कफ्स आई थिंक सब पेरेंट्स का एंड थेरेपिस्ट का ये एक फेवरेट चीज़ होती है। जी, हम वेट कफ्स को भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने बच्चे के हाथ में पहना सकते हैं और उससे बॉल थ्रोइंग करवा सकते हैं या बॉल कैचिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो हमने रैकेट हिटिंग की थी और अगर आपको लगता है कि बैट बहुत हल्का है, उसको और हेवी वर्क चाहिए तो आप वेट कफ्स लगा के भी उसको हिटिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट इन वेट कफ्स को भी हम थ्रोइंग के या कैचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगेन एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया तरीका है आप अपने बच्चे को हेवी वर्क करवाने के। फ्रेंड्स अगर आपके पास वाक़ई व्हील बैरो या बियर वॉक करवाने की जगह नहीं है तो सिंपल स्क्वैटिंग जहाँ पे आप उसके स्कूल बैग को हेवी कर सकते हैं एंड देन उसको आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स लगवा सकते हैं स्क्वैट्स के डिपेंडिंग अपॉन कितनी उसकी नीड है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट ये सिंपल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बच्चों के लिए जिससे उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो पेरेंट्स आपने देखा कि घर पे अगर आपके पास 4 बाय 4 की भी जगह है तो वहाँ पे खड़े होके भी आप अपने बच्चे को इनफैक्ट बहुत अच्छा-सा प्रोप्रियोसेप्शन दे सकते हैं। मेरा हमेशा से यही ट्राई रहा है कि आप घर पे थेरेपी दीजिए ताकि आप अपने बच्चे को खुद ट्रीट कर पाएँ। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ट्राई करिए कि अगर आप हेवी वर्क का सेशन ले रहे हैं तो इनफैक्ट उसको एज़ अ सेशन लें और कम से कम आधा पौना घंटा उसको एक्टिविटीज़ कराएँ। अब अगर मैं 5-6 जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं और अब मैं कह रहा हूँ कि आप आधा घंटा कराएँ, तो शायद आपको रिपिटिशंस बहुत ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो सेट्स बना सकते हैं आप कि 10 टाइम्स करेंगे और फिर 3 सेट्स करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये सब करते हुए बिहेवियर बच्चा कर रहा है, तो बीच-बीच में प्लीज़ उसको ब्रेक्स देते रहिएगा, ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अगर बच्चे की मसल टोन लो है, तो डेफ़िनेटली वो प्रोप्रियोसेप्शन वीक होगा, तो उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा और अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसको एक जगह पे रोकना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो प्लीज़ इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिहेवियर्स को भी साथ-साथ में कंट्रोल करना है, मगर मैं आपको एक बात एश्योर कर रहा हूँ, अगर आप सीरियसली बस इतनी एक्सरसाइज़ेज़ रेगुलरली 15 से 20 डेज़ करवाएँगे, तो आप डेफ़िनेटली आप अपने बच्चे को ज़्यादा बॉडी अवेयरनेस, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, उसकी स्टैटिक स्टेबिलिटी, उसकी प्रेशर नीड्स में बहुत फ़र्क देखेंगे। तो फिर आप लेट मत करिए, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, घर पे ट्राई करिए इन सब चीज़ों को और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे को इससे फ़र्क पड़ा या नहीं।